हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं गणेश चतुर्थी आ रही है, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए आज बनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा कप बारीक सूजी, 1 कप मैदा। तो मैदा में आप अगर बारीक सूजी नहीं डाल सकते हैं तो थोड़ा चावल का आटा डाल सकते हैं। और इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ 2 से 3 चम्मच देसी घी। तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और जब तीनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ दूध। दूध को थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें बना लेना है एक सॉफ्ट सा डो हमें ऐसा बनाना है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, इस तरह का बनाना है। और ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं करना है, हल्का सा थिक ही रखना है इस तरह से। और फिर हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो गया है, तो हम इसको रख रहे हैं 10 मिनट रेस्ट पर। और हमारा इतना दूध बच गया है जिसको मैं आगे इस्तेमाल करूँगी। अब मैं मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ एक कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नारियल, सूखा नारियल जो होता है, और मूँगफली, भुनी हुई मूँगफली को बारीक करके मैंने पीस लिया है। बारीक तो नहीं, मतलब दरदरा करके पीस लिया है मिक्सी के जार में। और हमें फ्लेम को लो कर लेना है। और फिर पहले हमें जो है सूखे नारियल जो होता है उसको हमें भूनना है। उसके बाद मूंगफली को, दोनों को मिक्स करके अच्छे से भून लेना है। और देखना है कि हमारा जो ये पाउडर है नारियल का और मूंगफली का वो अच्छे से भुन गया है नहीं। तो जब भुन गया है तो उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है गुड़। तो मैंने यहाँ पर गुड़ फोड़ कर डाला है और फिर हाथ से इस तरह से मैं कर रही हूँ। और मैंने गुड़ के साथ इलायची, सफ़ेद इलायची, जो हरी इलायची होती है खुशबू वाली, वो डाल दी है। लो फ्लेम पर इस तरह से चला लिया है ओनली 2 मिनट के लिए। और जब ये सभी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो फ्लेम को बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद इस तरह से सभी चीज़ों को ऐसे हाथ से मसल करके मिला लेना है। और अब ये थोड़ा सूखा है तो इसकी स्टफिंग अच्छे से नहीं बनेगी। जो हमारा दूध बचा हुआ था वो दूध मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये थोड़ा जो हमारा मिक्सर है, जो मैंने स्टफिंग तैयार की है, वो अच्छे से गीली हो जाएगी। और इसको हम जब मोदक में इसको स्टफ़ करेंगे तो ये अच्छे से भर जाएगी, ये बिखरेगी नहीं। तो इस तरह से हमारी स्टफिंग हो गई है तैयार। अब हम बनाने जा रहे हैं मोदक। तो किस तरह से बनाएंगे मोदक, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैं देख रही हूँ जो आटा हमारा 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखा था, अब जो है मैंने टाइम देखा है तो 15 मिनट हो गए हैं रेस्ट पर। तो फिर हमें इसको अच्छे से मलना है। 1 मिनट तो आपको मलना ही है। और मलने के बाद क्या करने हैं, आप जो है इसकी छोटी छोटी गोली बना लेंगे और उसके बाद हम छोटी छोटी पूड़ी बेलेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा आटा लिया है और थोड़ा मैंने ढक के रख दिया है। नहीं तो जो आटा हवा से बाहर खुले में रखने से अगर हम आटे को ढकेंगे नहीं तो आटा जो है हमारा सख्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें आटे को ढक के रखना है। और हमें इस तरह से छोटी छोटी लोई बनानी है। और फिर हमें पूरी साइज़, जैसे पूड़ी होती हैं उस साइज़ में हमें बेलना है इस तरह से। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इस तरह से इतनी पतली एक पूड़ी बेल ली है। और इस पूड़ी का हम बनाने जा रहे हैं मोदक। तो अब मैं इस पूड़ी में भरने जा रही हूँ स्टफिंग 1 से 1.5 चम्मच। और इतनी भरनी है जिससे कि ये फटे ना तलते हुए। और फिर हमें इस तरह से चारों तरफ हमें प्लेट, छोटी छोटी प्लेट लगानी है। आप देख रहे हैं मैं इस तरह से छोटी छोटी प्लेट लगा रही हूँ। और फिर जब हमारी ये प्लेट तैयार हो जाएंगी तो फिर हमें इनको दो दो को जोड़ना है इस तरह से। आप देख रहे हो मैं इस तरह से इनको जोड़ रही हूँ। और जोड़ने के बाद ऊपर से जोड़ना है किनारों से। और फिर हमें इसको इस तरह से, इसका जो मुंह है वो ऊपर को ले जा कर के बंद करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से ये मोदक बन जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो मैंने एक मोदक तैयार कर दिया है। तो मैं आप सभी को एक मोदक बनाकर और दिखा रही हूँ। तो मैं इसी तरह से एक पतली पूड़ी
बेल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी एक बहुत बारीक सी जो पूड़ी है वो मैंने उसको बेल कर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर भर रही हूँ स्टफिंग, और स्टफिंग हमें जो भरनी है वो लोई के मतलब पूड़ी के अकॉर्डिंग भरनी है, ना कम ना ज़्यादा। और फिर हमें इसी तरह से प्लेट डालनी है, और फिर प्लेट को ऊपर से हमें जॉइंट करना है, जोड़ना है, और फिर हमें धीरे से ऊपर को इसको बंद कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हम अपने मोदक तैयार करेंगे। तो हमारे 2 मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इस तरह से झटपट से सभी आटे के मोदक बनाकर तैयार कर लूँगी, और फिर हम इन मोदक को जो है साथ में वेट नहीं कराएंगे, हमें इनको हाथों हाथ ही तलना रहेगा। नहीं तो इनका जो डीप फ्राई करेंगे हम तो इनको तलने में फटने का डर रहेगा। तो हम अगर बना रहे हैं तो हाथों हाथ ही हमें इनको तलना रहेगा, डीप फ्राई करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने हल्का गरम मतलब मीडियम गरम तेल में इनको मैं तल रही हूँ, और हमें इनको अलटते पलटते रहना है जिससे कि सभी अच्छे से मतलब तला जा सके और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैंने ये मोदक तैयार किए हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आप इससे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान, और आप गणपति बापा को भी भोग लगा सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और खाने में बेहद टेस्टी, मीठे हैं और जल्दी से बन जाते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।